नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल में। साथियों, आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर। तो मीडिया उसे अलग अलग रूपों में दिखा रही है। हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने विचार इस पे रखें, इस चीज़ों को दिखाएं आप लोगों को, क्योंकि भारत एक प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र देश में सबको अपने विचारों को रखने का पूरा हक है। साथियों, ज़रा सोचिए, इस टॉपिक से परे हट के खान सर जो गरीबों के मसीहा माने जाने वाले टीचर थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई और आप कह सकते हैं हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी क्रांति लाई, जिन्होंने बिहार को इतना कुछ दिया, उसके बदले में आज हम क्या देख रहे हैं। आप इस टॉपिक से हट जाइए, गलती किसकी है, क्योंकि गलती किसकी है ये तय करने का हक न्यायालय को होता है और न्यायालय जो तय करेगा उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया के द्वारा खान सर को दिखाया जा रहा है, खान सर नहीं, फैजल खान। ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति आज तक कभी भी किसी मंच से अपने असली नाम को नहीं बताया ताकि कभी भी किसी भी समुदाय, जाति, धर्म के लोग को कुछ वो न लगे, आज उस व्यक्ति को डायरेक्ट मीडिया वाले खान सर की जगह फैजल खान कह रहे हैं। कितना सोचनीय विषय है। वो व्यक्ति जो बिना अपने विषय में सोचे हुए भारत के लोगों, खास करके बिहार के लोगों के लिए इतना किया, शिक्षा को एकदम कम स्तर पे लाया, उसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी सबसे बड़ा कार्य किया उसने। चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबों के लिए एक मसीहा बन के उभरा। आप देख सकते हैं उसके बीते रिजल्टों को। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे स्तर से उठ के ऑफिसर बने हैं कि कहा नहीं जा सकता। आज क्या चल रहा है देश में, मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं कि खान सर नहीं, फैजल खान है। फैजल खान कब होगा गिरफ्तार, ये देखिए। अपने कुछ टीआरपी के लिए लोग ऐसा उतर गए हैं करने पे। हद तो तब हो गई कि आपने फैजल खान किया, धर्म से चुना, उसके बाद आप उसके निवास से चुन रहे हैं। एक नए रिपोर्टर हैं, नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खान सर बिहारी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। खान सर तो बिहार के है ही नहीं, वो तो यूपी के हैं। अब लीजिए, मतलब आपका जात से पेट नहीं भरा, धर्म से पेट नहीं भरा, तो अब आप उनके निवास से पेट भरेंगे। ये तो गर्व की बात है हमारे यूपी के लिए कि खान सर हमारे यूपी से हैं। आज तो हमें भी पता चला। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहारी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अरे सोचिए, वो अगला सदैव बिहार के लिए आवाज़ उठाया। पेपर लीक पे सबसे पहले टिप्पणी करने वाला कोई आगे आया तो खान सर आए, खुल कर फील्ड में उतर के अगला लड़ा। जो हद तक वो बातें बोल गया उतना किसी ने नहीं बोला। हम मानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोगों ने क्रांति लाई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने में सबसे ज़्यादा योगदान हम खान सर का ही मानते हैं। उन्होंने 2.5 लाख के बैच को 2,500 में किया। बहुत सारे बिहारी बच्चे अभी भी, या बहुत जगह जगह के बच्चे कोटा तैयारी करने जाते थे। कोटा में लंबी चौड़ी फीसें थी, लेकिन उन सब के बावजूद खान सर ने खुद का नीट जेईई का प्रिपरेशन कराया और कम पैसों में। इससे क्या हुआ, इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और इनके विरोधी बनते गए, क्योंकि अच्छा कार्य करेंगे विरोधी तो बनेंगे। कुछ लोगों की दुकानें चलना बंद हो गई, शिक्षा के स्टूडेंटों की संख्या में कमी आई तो उनको घटा हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपने दुश्मन पाल लिए। उसके बाद देखते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड से लेकर हैवी मशीनों, उन्होंने अपना स्वयं का अस्पताल खुलवाया, जिसमें गरीबों का एक बेहद कम मूल्य में इलाज करने का ठाना। जिससे क्या हुआ, बड़े बड़े अस्पताल उनके कंपटीशन में आ गए। अरे ये तो हमारे मरीजों की संख्या कम कर दिया। अब ये लोग सारे लोग मिल के अब उस अगले से डायरेक्ट किसी आप कह सकते दूसरे तरीके से बदला ले रहे हैं। अरे भाई, जो गलत है, गोली चली न चली, वो तो अब न्यायालय तय करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से उस महान आदमी को आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं, क्या ऐसा ही है? मैं ये नहीं कहता कि रोशन सर गलत हैं, मैं उस मुद्दे से परे हट कर बात कर रहा हूँ कि आप लोग खान सर को किस प्रकार से भारत के वासी ट्रीट कर रहे हैं। एक हद को भी पार कर दिया जा रहा है। कुछ लोग तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। हद तो तब हो जा रही जब स्टूडेंट जो वहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं वो भी उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या नहीं किया स्टूडेंट्स के लिए, हर चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया, सदैव तत्पर रहे वो। और आज उसका सिला क्या मिला। वही सही कहा गया है कि आप नेकी करिए 1000, लेकिन एक गलती कर दीजिए तो लोग आपको ज़मीन पर ला देंगे। बिहार को बदलने चला आदमी आज स्वयं परेशानियों से जूझ रहा है, क्योंकि उसके अपने लोग ही उसके पैर खींच रहे हैं।
जिसने हर एक क्षेत्र में हलचल मचा दी, चाहे कोई ऐसा टॉपिक ना हो जिस पे वो अगला न बोला हो। लेकिन क्या कहा जा सकता है, लोग जेनजी बने फिर रहे हैं और जेनजी बन के ही अपने ही टीचर का पैर खींच ले रहे हैं। टीचर एक सम्मानित व्यक्ति होता है, आज उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति न कभी किसी मजहब, न कभी किसी धर्म के अगेंस्ट गया। वो जो सही था उसको सही बोला, जो गलत था उसको गलत था। मुसलमान होकर भी कभी उसने कुछ नहीं बोला कि नहीं मुसलमान ये, मुसलमान वो, कुछ नहीं। जो सही था उसने वही बोला। हिंदुओं के लिए भी अच्छा बोला, हर एक धर्म के लिए अच्छा बोला। जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए उसने अच्छा बताया, अपने स्टूडेंटों को अच्छा पढ़ाया। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, लोग, मीडिया क्या इस मोड़ को क्या मोड़ देना चाह रही है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। उससे पेट न भरा तो बिहारी वर्सेस यूपी। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? यही जेनजी है और जेनजी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ जेनजी कॉकरोच पार्टी की मांग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे खान सर कोई सपोर्ट नहीं करवा रहे हैं। सोचिए। और रही बात जो ये विवाद बीच में आया थी, विवाद को तो न्यायालय सुलझाएगा, क्या है, कैसे नहीं है। लेकिन हमें अपने प्रारूप से, क्योंकि हम एक अभ्यर्थी हैं, हमारे लिए दोनों शिक्षक महान हैं, हमें दोनों का सम्मान करना है, किसी एक के प्रति ज़्यादा झुकाव भी नहीं करना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति को अलग ही डायरेक्शन में ट्रीट मिल रही है, एक को अलग ही डायरेक्शन में ट्रीट मिल रही है। एक तो ऐसे महान पत्रकार साहब हैं, उनकी तो हम बात ही क्या करें। वो तो लग रहा है पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं एकदम। खान सर नहीं, फैजल खान, अरे ये बिहार का नहीं यूपी का, बिहारियों गुमराह कर रहा है। कहाँ से गुमराह कर रहा है सर जी? जितना कार उसने अस्पताल बनाया बिहार में, पढ़ा रहा है बिहार में, रह रहा है बिहार में, सब कुछ तो बिहारी के लिए कर रहा है। आवाज़ उठाता है बिहार के लिए, अच्छी राजनीतिक पार्टियों को भी सपोर्ट करता है, बताता है कौन सी पार्टी गलत है, कौन सी पार्टी सही है। और आप कह रहे हैं वो यूपी का है? हद हो गई। मतलब कोई पुरानी रंजिश है तो आमने सामने बैठ कर उससे बात कर लीजिए, ऐसा क्यों खींच रहे हैं किसी का टांग आप? लेकिन इस सब के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कोई किया है तो न्यूज पिंच वाले अभिनव जी। उन्होंने डायरेक्ट खुले मंच पे आकर जो मैं बात रख रहा हूँ, इस बात को सामने रखा है कि क्यों आप धर्म से उसको खींच रहे हैं अगले को। उस महान व्यक्ति के किए गए उपकारों को आप कैसे भूल जा रहे हो? शिक्षा की जगत में क्रांति लाने वाला, चिकित्सा की जगत में क्रांति लाने वाला उस महान शिक्षक को आप लोग कैसे ट्रीट कर रहे हो? मीडिया वाले डायरेक्ट फैजल खान सर नहीं, फैजल खान। अरे क्या रखा है यार, तुम्हें सोचना चाहिए। जब एक मंच से उनका नाम पूछा गया था तो उन्होंने फैजल खान न कह के उन्होंने क्या नाम, कोई जो सरदार उधम सिंह जी ने अपना नाम बताया था वो नाम बताया, ताकि मैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं सब धर्म सर्व जात को एक समान ट्रीट करूं, कभी भी किसी धर्म किसी जात के हिसाब से मैं लोगों के साथ पार्शियलिटी न करूं। लेकिन आज उनके साथ ही पार्शियलिटी कर रहे हो। हाँ, क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेरा सवाल है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मीडिया वालों से भी सवाल है कि आप क्या गलत कहा है उसने, क्या गलत किया है उसने? जो गलत किया है, जो गलत हुआ है, जो भी हुआ है, वो तय करने का हक सिर्फ न्यायालय को, मीडिया को नहीं है और लोगों को नहीं है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं खान सर बिहार छोड़ो, फैजल खान बिहार जाओ, भागो। वारे, रोड पे आकर ऐसा कह रहे हो? भूल गए वो दिन? वही फैजल खान है जो पेंटर का काम कर रहे व्यक्ति को बाहर से बुला कर आज दरोगा बना दिया, कुछ अच्छे पोस्ट पे पहुंचाया। वो वही फैजल खान है। 300 रुपये में पढ़ाई कराता था, आज उसे लोग भूल गए। वो वही फैजल खान है जो रक्षाबंधन को एक भव्य तरीके से मनाता था। वही फैजल खान है जो सावन में मीट मछली अंडा नहीं खाता था। ये वही फैजल खान है। खान सर से फैजल खान पे पहुंचा दिए। सोचिए उस व्यक्ति पे क्या बीतेगी कि जिसके लिए मैंने इतना किया, आज वो लोग मेरे साथ कैसा कर रहे हैं। फिर कैसे कोई अगला व्यक्ति नेकी करने के लिए आगे आएगा? कैसे आप लोगों के लिए कार्य करेगा जब आप लोग ऐसा सोचेंगे? एक गलती पे आप लोग उसका पैर खींच दे रहे हैं। गलती हुई है ठीक है, नहीं हुई है ठीक है, वो मीडिया तय नहीं कर सकती, वो न्यायालय तय करेगा। अब गलती भी भाई लॉजिक सी बात है, उनके कोचिंग संस्था पे पथराव हुआ, उसके बाद जो हुआ हमें घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि तय करने का जो कार्य होता है वो मीडिया का नहीं होता है। वो कार्य सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का होता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? फैजल खान हर जगह सिर्फ फैजल खान चल रहा है। सोचिए, खाली फैजल खान करके आप लोगों को मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मेन मुद्दा पेपर लीक था, पेपर लीक से आप लोगों को गुमराह कर दिया गया। सोचिए कितने सारे मेन मुद्दा थे, लोग क्या क्या चीज़ों की मांग कर रहे थे, हर चीज़ों से हटाकर फैजल खान पे ला कर रख दिया गया। और वही फैजल खान है जिसने खुले मंच से सीना ठोक के बोला था कि मैं आगे चलूँगा, आप लोग पेपर लीक की आवाज़ उठाइए।
वही फैजल खान है जो यूट्यूब के टीचरों को 2 कौड़ी पे कहे जाने के बाद अंजना ओम कश्यप जी को विवादित किया था, विवाद में लाया था, मतलब बोला था उनके ऊपर भी। ये वही फैजल खान है। आज हर तरीके से विरोधी मिलकर उनका पैर खींच रहे हैं। कोई बात नहीं, समय समय की बात है। आज समय का पल्ला थोड़ा इनके ओर चुक गया है, इसीलिए इनका ये हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, फिर से खान सर अपने अस्तित्व में वैसे ही आएंगे। वो कहा जाता है ना कि छोटी मोटी आंधियों से बड़े बड़े पेड़ कभी गिरा नहीं करते हैं, सिर्फ यही बात है। परेशानियां हैं, चली जाएंगी, लेकिन हमें अपने आप पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम किस व्यक्ति पे कलंक लगा रहे हैं, किस व्यक्ति को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, स्पेशल पत्रकार महोदय जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, जिन्होंने तो एकदम तय कर लिया है कि हम खान सर को अच्छा मौका है लपेट ही लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।